फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, कुछ हमने इक्विवेलेंट लेंथ और स्लेंडर रेशियो के बारे में बात किया था, और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे रैनकाइन फार्मूला, क्या जरूरत पड़ गई रैनकाइन फार्मूला के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यूलर फार्मूला पढ़ा हुआ है, और यूलर फार्मूला बेसिकली जो एप्लीकेबल होता है वो लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज हमको कंस्टेंट पता है, और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है क्या कि जो हमारे पास यूलर्स फार्मूला होता है, Euler's formula is basically applicable for the long column। ठीक है, ये जो हमारे पास लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बेसिकली हमने तीन टाइप के कॉलम पढ़े, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और आपका मीडियम कॉलम। तो बात है कि अगर मुझे मीडियम कॉलम या शॉर्ट कॉलम में अप्लाई करना हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा। तो आप सीधा सीधा ये भी समझ सकते हो कि रैनकाइन जो आपका फॉर्मूला है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम हो या शॉर्ट कॉलम हो, तीनों के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग फॉर्मूला के, अगर लॉन्ग कॉलम की बात करें तो ये आपका रैनकाइन जो यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था उससे कनेक्टेड है। समझिएगा, रैनकाइन फार्मूला जो अगर आपकी बात करेंगे तो रैनकाइन फार्मूला ने सीधा सीधा क्या फार्मूला दिया, 1/PR, दैट इज द रैनकाइन लोड। तो 1/PR इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/PE प्लस 1/PC। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपका, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द कॉलम। ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इट इज एप्लीकेबल ऑफ द all types of the column, all types of the column। और all types of the column के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक तो आपका शॉर्ट कॉलम में भी आएगा, मीडियम कॉलम के लिए भी होगा और आपका लॉन्ग कॉलम के लिए भी होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं तो फॉर लॉन्ग कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए किस किस तरीके से एप्लीकेबल करना है फॉर लॉन्ग कॉलम। तो अगर हम लोग लॉन्ग कॉलम की बात करें, अच्छा ये क्या क्या जो मैंने टर्म्स को लिखा है ये समझ लीजिए। ये आपका रैनकाइन लोड है, ये यूलर लोड है और ये आपका क्रशिंग लोड है। ठीक है, जो आपकी क्रशिंग हो रही थी। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग कॉलम की बात करें तो लॉन्ग कॉलम बेसिकली आपका क्या है, बकलिंग के कारण फेल होता है। तो यहाँ पर जो क्रशिंग वाला इफेक्ट है पीसी, ये तो आपका नेग्लेक्ट है। ये अगर आप बात करोगे तो यह तो आपका नेग्लेक्ट है पीसी वाला। क्यों? क्योंकि लॉन्ग कॉलम बेसिकली जो फेल होता है वो क्या है, बकलिंग के कारण होता है। तो क्रशिंग का इफेक्ट अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो यहां से आपको मिलेगा 1/PR विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, 1/PE। ठीक है, तो यहां से अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा PR विच इज इक्वल टू PE। और PE आपको पता है दैट इज द यूलर लोड, और यूलर लोड हमको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई LE का स्क्वायर। तो ये जो हमको मिला हुआ है, दिस इज द यूलर रैनकाइन फार्मूला जो है वो आपको यूलर के इक्विवेलेंट मिला है। और ये आपका अगेन मैं बता दे रहा हूं, लिखा हुआ आपका, ये आपका जो एप्लीकेबल होगा फॉर द लॉन्ग कॉलम, फॉर द लॉन्ग कॉलम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर मान लीजिए मैं शॉर्ट कॉलम को लेकर बात करता हूं तो क्या होगा, फॉर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम में आपका कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। अगर हम लोग शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम में आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली जो आपका यूलर इफेक्ट है ये आपका PE, ये आपका हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक है, ये आपको मिलेगा नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको दिखेगा 1/PR, और 1/PR इक्वल टू आपका क्या है, PE वाला तो नेग्लेक्ट हो गया है, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/PC। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा PR विच इज इक्वल टू PC, दैट इज द क्रशिंग लोड आपका आएगा। तो ये कहानी आपको मिलेगा रैनकाइन के साथ। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए मीडियम कॉलम हो तो डेफिनेटली उसमें तो आप कोई टर्म्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्रशिंग और आपका बकलिंग दोनों के कंडीशंस पे आ जाएगा। तो उस कंडीशंस पे अगर आप आओगे फॉर मीडियम कॉलम, फॉर मीडियम कॉलम, तो मीडियम कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो मीडियम कॉलम में आपको क्या मिलेगा,
ये कंडीशंस पे अगर आप आओगे तो ये आपको मिलेगा 1/PR विच इज इक्वल टू 1/PE प्लस 1/PC। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/PR विच इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा PC प्लस PE डिवाइड बाई ये आपको दिखेगा PE इंटू PC। और PR की अगर आप वैल्यू लोगे तो PR की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा PC इंटू PE डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा PC प्लस PE। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये जो हमको मिलेगा ये हमको रैनकाइन लोड मिलेगा। तो यहाँ से आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम के लिए ये चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हैं, PC को आप नीचे ले आओ या P को, जिसको भी टर्म्स को अगर यूलर टर्म्स में लाओगे तो ये आपको मिलेगा PE डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा PC वाला कहानी तो नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस ये आपको दिखाएगा क्या, दिस इज इक्वल टू PE बाई PC। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है ये आपको रैनकाइन फार्मूला में रैनकाइन लोड मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम पूछता है, ये आपका क्वेश्चन नहीं, ये वाला पूछता है आपका, ये वाला जो टर्म्स की बात कर रहा हूँ शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग कॉलम के लिए। बाकी ये सब तो कहानी आपको क्लियर है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास रैनकाइन फार्मूला की कहानी थी। और रैनकाइन फार्मूला देखिए आपका ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम के लिए तो अलग से स्पेसिफाई रहता है। यूलर लोड की बात करेगा लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, क्योंकि यूलर लोड ने केवल और केवल बकलिंग को ही कंसीडर किया था, जो बकलिंग फेलियर होता है। ठीक है, रैनकाइन फार्मूला में इसने बकलिंग और क्रशिंग दोनों इफेक्ट को इसने कंसीडर किया हुआ है। तो रैनकाइन फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ द कॉलम्स, वेयरएज जो यूलर्स फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लॉन्ग कॉलम। ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे तो कॉलम की कहानी समाप्त होती है। और कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो सोम के अंदर आपको यहाँ पर ये जो कॉलम वाला चैप्टर है ये आपका होता है समाप्त। और फिर बाकी तैयारी करते रहिए। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट्स और आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। आप जो भी यहाँ से थ्योरी नॉलेज लेके जा रहे हो, मैं यहाँ पे क्लासेस में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा, वो चीज़ के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, कुछ डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स को आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जितने मैं थ्योरी दे रहा हूँ उससे आपके 80 से 90% क्वेश्चंस इजिली बन जाएंगे। बाकी जो 10-20% नहीं बन रहे उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में हेर फेर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये टोटली मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।